ओम श्री परमात्मने नमः। श्री यम स्मृति चारों वर्णों के श्रुति और स्मृति में कहे हुए धर्म को ऋषियों को पूछने से मुनियों में मुख्य यम ने क्रम से कहा, जो भोजन के समय अथवा उच्छिष्ट अवस्था में चांडाल पतित को क्रोध अथवा अज्ञान से छू ले, उसका प्रायश्चित कहता हूँ। 3 रात्रि या 6 रात्रि क्रम से प्रायश्चित करे। त्रिकाल स्नान करके पंचगव्य के पीने से ब्राह्मण शुद्ध होता है। भोजन के समय यदि ब्राह्मण को कभी अधोवायु के साथ मल त्याग हो जाए तो उच्छिष्ट और अशुद्धि के निवारण के निमित्त शुद्धि करे। ब्राह्मण पहले शौच करके पीछे जल से आचमन करे, इसके पीछे अहोरात्र उपवास करे, फिर पंचगव्य के पीने से वह शुद्ध होता है। भोजन करने से प्रथम अथवा भोजन करते समय में यदि मूत्र त्याग हो जाए तो अहोरात्र उपवास करके घी की आहुति से होम करे। यदि ब्राह्मण भोजन करते हुए में अशुद्ध हो जाए तो उस ग्रास को उसी समय पृथ्वी पर रखते फिर स्नान करे, तब शुद्ध होता है। यदि उस ग्रास को भी खा लिया हो तो उसकी शुद्धि एक उपवास करने से होती है, और जिसने संपूर्ण अन्न खा लिया हो तो वे 3 रात्रि तक अशुद्ध रहता है। भोजन करते समय में यदि विरेचन हो जाए तो अस्वस्थ रोगी आदि तो 300 गायत्री का जप करे, और निरोगी मनुष्य 3000 गायत्री का जप करने से शुद्ध होता है। विष्ठा मूत्र करने के पीछे जो चांडाल अथवा शपच द्विज का स्पर्श कर ले तो 3 रात्रि तक उपवास करने से और उनको छूने के पीछे वैसे ही भोजन भी कर ले तो 6 रात्रि उपवास करने से शुद्ध होता है। यदि अंत्यज रजस्तुला अथवा सूतिका स्त्री को छू ले तो उसकी शुद्धि 3 रात्रि में होती है। यह वचन शाततप ऋषि का है। कुत्ता, हाथी, काक यदि रजस्तुला स्त्री को छू ले तो वह स्त्री उस समय अशुद्ध अवस्था में भोजन ना करे और चौथे दिन स्नान करे, तब शुद्ध होती है। यदि परस्पर में 2 रजस्वला स्त्री छू जाएं तो वे पंचगव्य का पान करें और ब्रह्मकूच से अपने शरीर पर पंचगव्य को छिड़के, तब वह शुद्ध होती है। यदि किसी समय उच्छिष्ट पुरुष रजस्वला को छू ले तो ब्राह्मण की स्त्री कृच्छ करे, तब शुद्ध होती है। और शूद्र की स्त्री की शुद्धि दान और उपवास करने से होती है। जिस अनुच्छिष्ट के स्पर्श करने से स्नान करना कहा है, यदि वही उच्छिष्ट स्पर्श कर ले तो प्रजापत्य का प्रायश्चित करना कहा है। ऋतु के समय में जो मैथुन गर्भ की इच्छा से कहा है, उस समय स्नान करना कर्तव्य है। और ऋतु के अतिरिक्त समय में स्त्री का संसर्ग करने से मलमूत्र के समान शौच करना पड़ता है। जब तक स्त्री पुरुष दोनों जने एक शैया पर शयन करते हैं तब तक दोनों अशुद्ध हैं, और जब शैया से उतर गए तब स्त्री शुद्ध और पुरुष अशुद्ध होता है। दुष्ट भाव से जो स्त्री अपने पति के शरीर की सेवा न करे उस स्त्री को 12 वर्ष तक दंड करे, अर्थात उसके साथ 12 वर्ष तक व्यवहार नहीं करे और उसके पास धन अलंकार कुछ भी ना रखे। जो पातित्य दोषीन वाधवों को त्याग देते हैं उनको राजा उत्तम साहस अत्यंत दंड दे, और जो पिता पतित हो जाए तो उसे भले ही त्याग दे, परंतु माता का कभी त्याग ना करे, वह त्यागने योग्य नहीं है। जो मनुष्य रस्सी से अथवा अन्य किसी प्रकार से आत्महत्या करे तो उसे अपवित्र से लीप दे, और जो वह बच जाए तो उसे 200 रुपए दंड कहा है, और 1 पड़िक का दंड उसके पुत्र मित्रों को भी कहा है। इसके पीछे वह सब जने शास्त्र के अनुसार प्रायश्चित करें। जो मनुष्य मरने के लिए जल में डूबकर बच गए हैं या जो फांसी खाकर बच गए हैं, और जो मनुष्य संन्यास धर्म को नाश करने वाले और जिन्होंने उसे त्याग दिया है, और जो विषभक्षण करके या ऊंचे पर से गिरकर तथा जो शस्त्र के लगने से मर गए हैं,
उपरोक्त पापियों के घर में भोजन करने वाला पापी या वास करने वाला अगवान मनुष्य उभयवासित कहा जाता है। उसको श्याम या कबरे रंग का बैल ना मिले तो वह 2 चांद्रायण व्रत करे अथवा एक बछड़े सहित गौ का दान करने से शुद्ध हो सकता है। कुत्ता, सियार, वानर यदि मनुष्यों को बिना किगड़ा किए ही काट खाए तो दिन में संध्या करने और रात्रि में शीघ्र स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अज्ञानता से चांडाल के यहाँ के अन्न का भोजन कर ले तो 15 दिन तक गोमूत्र और जौ को खाने से उसकी शुद्धि होती है। जिसने गौ का वध किया हो अथवा ब्राह्मण का वध किया हो और जिसने फांसी लगाकर प्राण त्यागे हो, उसको जो ब्राह्मण फूंके अथवा उसकी फांसी को काटे तो वह ब्राह्मण एक कृच्छ करने से शुद्ध होता है। चांडाल और पुलकस की यहाँ जानकर खाने वाला तथा इनकी स्त्रियों का संग करने वाला मनुष्य 1 वर्ष तक कृच्छ करे और न जानकर उपरोक्त पातकों का करने वाला 2 चांद्रायण करे। जानकर खापर लेकर मांगने वाले के यहाँ जिसने अन्न खाया है अथवा जिसने उसकी स्त्रियों के संग भोग किया है वे 1 वर्ष तक कृच्छ करे और अज्ञान से करने वाला 2 चांद्रायण करे। जो स्त्री गमन करने योग्य नहीं है उसके साथ गमन करने वाला और मदिरा और गोमांस का भक्षण करने वाला ब्राह्मण तप्त कृच्छ करके मौरवी के होम से शुद्ध होता है। चारों महापातक करने वाले विशेष करके तो अग्नि में प्रवेश करके अथवा बड़े यज्ञ अश्वमेध आदि में टिकने से शुद्ध होते हैं। इस भांति के गुप्त पातक करने वाला मनुष्य अगमर्षण सूक्त का 1 महीने तक जल में बैठकर जप करने से शुद्ध होता है। धोबी, चमार, नट, कैवर्त, बुरड, मेद, भील इन 7 को अंत्यज कहा है। जानकर इनके यहाँ भोजन करने वाला, इनकी स्त्रियों में गमन करने वाला, इनके घर का जल पीने वाला, इनका दान लेने वाला पुरुष 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत करे और अज्ञान से करने वाला 2 चांद्रायण करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य माता, गुरु की स्त्री, भगनी, लड़की, पुत्रवधू इनमें गमन करता है वह अग्नि में प्रवेश करने से मर जाने से शुद्ध होता है और किसी भांति उसकी शुद्धि नहीं है। जो मनुष्य रानी, सन्यासिनी, धाये और उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ गमन करता है तथा अपने गोत्र की स्त्री के साथ रमण करता है वह 2 कृच्छ करे। इतर जो सब माता और पिता के गोत्र की स्त्री हैं इन संग के साथ गमन करने वाला सांतपन कृच्छ करने से शुद्ध होता है। जिसने वैश्या के साथ गमन किया है उस पाप को तीनों द्विजाति अत्यंत तपे हुए कुशा के जल को 5 रात्रि तक प्रतिदिन 1 बार पीकर दूर कर सकते हैं। कोई ऋषि गुरु की शैया में गमन करने के व्रत की, कोई ब्रह्म हत्या के व्रत की, कोई गो हत्या के प्रायश्चित की और कोई अवकीर्णी अर्थात ब्रह्मचर्य से पतित हो उसके प्रायश्चित करने की आज्ञा देती हैं। अर्थात वैश्यगामी पुरुष इनमें से कोई प्रायश्चित करने से शुद्ध हो सकता है। गोदंड से ऊंचे अर्थात ऊपर से कठिन आघात से जो गाय को मारे उसे गो हत्या का दुगना प्रायश्चित कहा है। गोदंड उसे कहते हैं जो अंगूठे के समान मोटा और जिसमें पत्ते लगे हों, गीला हो और 2 हाथ का जिसका प्रमाण हो। जो गौओं के मारने से गर्भ गिर जाए तो तीनों द्विजाति क्रम से 1-1 कृच्छ करें। यदि गर्भ रहने पर ही गर्भ गिर जाए तो 4थाई कृच्छ करे और जो गर्भ के अंग प्रत्यंग के बन जाने पर गर्भ गिर जाए तो आधा कृच्छ करे और अचेतन गर्भ का पात हो जाए तो 1 कृच्छ करे। अंग प्रत्यंग से पूरे और वीर्य समेत गर्भपात हो जाने से तीनों वर्णों को 1 कृच्छ करना उचित है। ये प्रायश्चित गौ हत्यारों का है। यदि गौ और ब्राह्मण को औषध, स्नेह, घी आदि के पिलाते समय में या भोजन कराते समय में
यदि उन पर विपत्ति, मरण या कष्ट हो जाए तो उसका प्रायश्चित नहीं है। तेल पिलाने अथवा औषधि खिलाने के समय में और कांटा आदि निकालने के समय में यदि गौ को कष्ट हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित नहीं है। यदि बछड़े का गला बांधने से या औषधि के देने से अथवा रक्षा के लिए संध्या को रोकते और बांधते समय में मर जाए तो बांधने वाला पाप का भागी नहीं है। चौथाई कृच्छ में रोमों का मुंडन, अर्ध कृच्छ में दाढ़ी का मुंडन, पौन कृच्छ में चोटी के अतिरिक्त समस्त सिर का मुंडन और पूर्ण कृच्छ में चोटी सहित सब केशों का मुंडन पुरुष को कराना उचित है। स्त्री को मुंड मुंडवाना यही कहा है कि उनके सब बालों को ऊपर को उभार कर 2 अंगुल काट दे। स्त्रियों का मुंडन और वीरासन से बैठना कर्तव्य नहीं और गौशाला में भी बैठना उचित नहीं। चलती हुई गौ के पीछे स्त्री को चलना उचित नहीं। राजा अथवा राजा का पुत्र या जितने बहुत शास्त्र पढ़े हो वे ब्राह्मण इनका मुंडन ना बताकर केवल प्रायश्चित बता दे। बालों की रक्षा के निमित्त दुगना व्रत कराए और दुगना व्रत करने पर दूनी ही दक्षिणा दे। यदि दूनी दक्षिणा के दिए बिना केशों की रक्षा करे तो मारने वाले का पाप दूर नहीं होता और प्रायश्चित का दाता नरक में जाता है। जो प्रायश्चित वेद और धर्म शास्त्र में नहीं कहा है, यदि उस प्रायश्चित को जो पुरुष बताए तो उस धर्म में विघ्न करने वाले पुरुष को राजा दंड से पीड़ित करे। यदि मोह के वश होकर राजा अपनी इच्छा से उसको पीड़ा ना दे तो उस राजा को 100 गुना पाप लगता है। फिर राजा प्रायश्चित करके 20 ब्राह्मणों को जिमाए और उन ब्राह्मणों को 20 गाय और 1 बैल दक्षिणा में दे। यदि किसी मनुष्य के शरीर में मक्खी बैठने के कारण घाम में कीड़े पड़ जाएं, तो अर्धकृच्छ का प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दे। प्रायश्चित कर ब्राह्मणों को जुमाए 1 मासा स्वर्ण देने से शुद्धि होती है। यदि रात्रि के समय में चांडाल अथवा शौपथ छू लें तो स्नान करना उचित है और फिर वे रात्रि में निवास ना करे, शीघ्र स्नान करे। जो मूर्ख अज्ञानता से रात्रि में वहां निवास कर ले तो वे पाप उसको 100 गुना लगता है। यदि आकाश में टूटे हुए तारे तथा ग्रहों की किरणों का स्पर्श हो जाए तो जल में स्नान करने से शुद्ध होता है। दीवार के भीतर की, जल के बीच में की, वमई की, चूहों की खोदी हुई, मार्ग में की, शमशान की और शौच से बची हुई इन 7 स्थानों की मिट्टी को ग्रहण ना करे, अर्थात ये ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इष्ट, यज्ञ आदि, पूर्त, कूप आदि ब्राह्मणों को बड़े यत्न से करना उचित है। इष्ट से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पूर्त से मोक्ष मिलता है। इष्ट के भेद अनेक हैं। इष्ट द्रव्य के अनुसार होता है और तालाब विशेष करके बाघ और देवद्रोणी अर्थात तीर्थ अथवा प्याऊ इन्हीं को पूर्त कहते हैं। कूप, बावड़ी, देव मंदिर, तालाब इनके टूट फूट जाने पर जो इनका उद्धार अर्थात जो इनकी मरम्मत करता है वह भी पूर्त के फल को पाता है। पंचगव्य लक्षण: सफेद गाय का मूत्र और काली गाय का गोबर, लाल गाय का दूध और सफेद गाय का दही और कपिला गाय का घी ले। ये पंचगव्य महापातकों का नाश करता है। संपूर्ण तीर्थों में तथा नदी के जल में गोमूत्र इत्यादि द्रव्यों की पृथक पृथक कुशाओं से ओंकार को पढ़कर एकत्रित करे और ओंकार को पढ़कर पी जाए। ढाक के बीच के पत्तों में या तांबे के पात्र में या कमल के पत्ते में तथा लाल मिट्टी के पात्र में उस पंचगव्य का पान करे। एक सूतक के होते ही यदि दूसरा सूतक हो जाए तो दूसरे सूतक का दोष नहीं है, पहले के साथ ही वह भी शुद्ध हो जाता है। जन्म सूतक के साथ जन्म सूतक की और मरण सूतक के साथ मरण सूतक की शुद्धि होती है। महीने के गर्भपात में 3 दिन का अशौच होता है। जितने महीने का गर्भ
पतित हो उतनी ही रात्रियों में उसकी शुद्धि होती है, और रजस्वला स्त्री की शुद्धि रज की निवृत्ति होने पर स्नान करने से होती है। विवाह हो जाने पर स्त्री सप्तपदी किए उपरांत अपने माता पिता के गोत्र से अलग हो जाती है। उसका पिंड और जलदान आदि कर्म पति के गोत्र से ही करना उचित है। पिता को 2 पिंड दे, प्रत्येक पिंडों में 2 नाम सपत्नीक आते हैं। 6 को 3 पिंड दे। इस भांति करने से पिंडों का दाता मोहित नहीं होता है। माता और पितामही अर्थात दादी और फिर पितामही अर्थात परदादी, ये तीनों अपने पतियों के साथ श्राद्ध को भुगती हैं। प्रत्येक वर्ष में पिता माता का श्राद्ध करे। वैश्य देव के बिना श्राद्ध जिमाए और 1 पिंड देना उचित है। नित्य नैमित्तिक काम में वृद्धि श्राद्ध और पार्वण, ये 5 प्रकार के श्राद्ध पंडितों को जानना उचित है। ग्रहण के दिन, संक्रांति के दिन, पर्व के दिन, उत्सव में, कन्यागतों में मनुष्य को 3 पिंड दे, और जिस दिन माता पिता की मृत्यु हुई हो उस दिन 1 ही पिंड देना उचित है। जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो उसका पिंड, गोत्र, सूतक अलग नहीं है। विवाह हो जाने पर विवाह के मंत्रों से अपने गोत्र से वह अलग हो जाती है। जिस वर्ण के पुरुष के साथ कन्या का विवाह हुआ हो उसी वर्ण के समान सूतक, पिंड और जलदान कन्या को मिलता है। विवाह के हो जाने पर वे कन्या 4थे दिन के रात्रि में पिंड, गोत्र और सूतक में पति की समानता को प्राप्त हो जाती है। अर्थात जिस वर्ण के पति के साथ उसका विवाह हुआ हो उसी वर्ण के अनुसार उसका पिंड आदि होता है। हितकारी बंधु पहले, दूसरे, तीसरे अथवा 4थे दिन अस्थियों का संचय करे। फूल बीने क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को 4थे, 5वें, 7वें और 9वें दिन अस्थि संचयन करना उचित है। जिसके मरने पर 11वें दिन विरशोत्सर्ग किया जाता है वह प्रेत लोक में नहीं जाता, उसकी पूजा स्वर्ग लोक में होती है। मनुष्य नाभि पर्यंत जल में निमग्न होकर इस भांति स्मरण करे कि मेरे पितर आकर जल की अंजलि को ग्रहण करें। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर उसमें जल को भर गाय के सींग के समान ऊपर को हाथ ऊंचा उठाकर जल के बीच में ही उस अंजलि के जल को डाल दे। मनुष्य जल में खड़े होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर आकाश की ओर जल को फेंके। कारण कि पितरों का स्थान आकाश और दक्षिण दिशा ये दोनों हैं। देवता और पितरों के गण जल रूपी ही हैं। इस कारण पितरों की इच्छा करने वाला पुरुष जल में ही तर्पण करे। जल दिन में तो सूर्य की किरणों के तपने से और रात्रि में नक्षत्र और पवन से और संध्या के समय इन दोनों से सर्वदा पवित्र रहता है। जिसमें अपवित्र वस्तु ना मिली हो वे स्वाभाविक जल सर्वदा पवित्र है। पात्र का जल अथवा भूमि पर का जल भी सदा पवित्र है। देवता और पितरों के निमित्त जल की अंजलि जल में ही देनी उचित है, और जो बिन संस्कार हुए मर गए हों उनको स्थल में देनी उचित है। श्राद्ध और होम के समय में तो एक हाथ से अंजलि देना उचित है और तर्पण के समय में दोनों हाथों से अंजलि दे। ये धर्म की रीत है।